लड़की के सामने बड़ी बड़ी टांगों वाला एक दानव आ गया, जिसे देखकर चुईफेन डर के मारे दंग रह गई। अच्छा हुआ कि उसने जरा भी आवाज नहीं निकाली। तभी वो राक्षस धीरे धीरे दूर चला गया। उसी वक्त उसके बगल में रखा बड़ा इंटनुमा डिवाइस अचानक आवाज करने लगा। डर के मारे चुईफेन ने तुरंत उसकी बैटरी निकाल दी, लेकिन तब तक राक्षस आवाज सुनकर वापस लौट आया। उसने फौरन डिवाइस को बाहर फेंक दिया। राक्षस ने उसे उठाया, पर जब देखा कि वो खाने लायक नहीं है तो उसे एक तरफ फेंक दिया। अब राक्षस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। चुईफेन की सांसें गले में अटक गयी। उसने पिस्तौल कसकर पकड़ ली। राक्षस ने अपनी लंबी सफेद उंगलियां बढ़ाकर लोहे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। चुईफेन अब ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक बाहर से जोर कुछ हलचल सुनाई दी। यह सुनते ही राक्षस वहाँ से चला गया। चुईफेन ने चैन की सांस ली। उसने खुद को संभालने के लिए कुछ ग्लो स्टिक फेंकी और फिर टूटे हुए पैर को घसीटते हुए बड़ा डिवाइस लेने बाहर जाने लगी। पर जैसे ही उसने चीज को हाथ में लिया, पीछे से अजीब आवाज आई। उसने फौरन चारों ओर ग्लो स्टिक फेंककर इलाका रोशन कर दिया। उसे क्या पता था कि राक्षस कार की छत पर छिपा है। चुईफेन ने बिना देर किए ट्रिगर दबा दिया और जबरदस्त लड़ाई के बाद आखिरकार राक्षस को बेहोश कर दिया, लेकिन खुद भी ज्यादा खून बह जाने के कारण बेहोश होकर गिर गई। जब चुईफेन को होश आया तो देखा राक्षस उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। राक्षस ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि धीरे से उसके गालों को सहलाने लगा। उस पल चुईफेन को अपना लापता प्रेमी याद आ गया, क्योंकि यही प्यार भरा स्पर्श उसका प्रेमी अक्सर किया करता था। उसे तुरंत समझ में आ गया कि ये राक्षस और कोई नहीं बल्कि उसका कई महीनों से गायब प्रेमी है। चुईफेन और राक्षस एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। आखिरकार चुईफेन ने धीरे से ट्रिगर दबाया और दोनों ने एक साथ इस दुखद दुनिया को अलविदा कह दिया। फिल्म यहीं समाप्त होती है।